रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास, निकल गई हेकड़ी, ट्रम्प तो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगे भाई। उधर पीएम मोदी ने युद्ध के बीच क्या खेल कर दिया। ईरान ने कर दी डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी बुरी हालत, अब चीन के सामने क्यों हाथ जोड़ने पड़ गए। युद्ध में बुरी तरह फंस गए ट्रंप, पैर पटक रहे, उधर ईरान ऐसी मिसाइलें मार रहा है कि अमेरिका को नचा के छोड़ दिया है। दुबई में फिर बड़ा धमाका, समंदर में गजब मार, ईरान अमेरिका वॉर और कितना भयानक होने वाला है, सबसे पहले इसका चर्चा। देखिए, ईरान अमेरिका के युद्ध को 2 हफ्ते हो चुके हैं, तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है और तीसरा हफ्ता आते आते डोनाल्ड ट्रंप और उनका अमेरिका ऐसे हांफने लगे हैं कि हर तरफ हेल्प हेल्प चिल्ला रहे हैं। अमेरिका मदद के लिए जो है वो चिल्ला रहा है। हमने पहले ही कहा था कि युद्ध शुरू करना आसान होता है बॉस, युद्ध से निकलना बहुत मुश्किल होता है, जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में करके गजब कर दिया था। ट्रंप वो काम नहीं कर पाए जो नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखा दिया था कि घुसे, मारा और निकल आए। पाकिस्तान को ठोका भी भारत ने और फिर युद्ध से निकल भी आया। आज डोनाल्ड ट्रंप की हालत उस पाकिस्तान की तरह हो गई जो लोन के लिए भीख मांगता है। फर्क बस इतना है कि डोनाल्ड ट्रंप सैन्य मदद के लिए भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि कोई आकर उन्हें इस युद्ध से निकाल ले। कल तक जो ट्रंप नाच रहे थे बॉस, नाच नाच के बता रहे थे कि युद्ध जीत लिया, युद्ध जीत लिया, अब वही डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या कर रहे हैं। ट्रंप 32 देशों के संगठन वाले नेटो से मदद मांग रहे हैं। ट्रंप जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस से मदद मांग रहे हैं। ट्रंप उस यूके से भी मदद मांग रहे हैं जिसे पहले कह दिया था कि भाग जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं, अब क्या आए हो, भाड़ में जाओ। अब कह रहे हैं कि साथ आओ ना भाई। इतना ही नहीं, ट्रंप उस चीन से भी मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं जिसे अमेरिका अपने लिए सबसे बड़ा खतरा बताता है बॉस। आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप की एक सनक ने कोई प्लान बी ना होने की वजह से अमेरिका का क्या हाल हो गया। ईरान ने जो पलटकर मारना शुरू किया, घुटने नहीं टेके, आज ट्रंप और अमेरिका की कैसी छीछा लेदर हो रही है बॉस। दुनिया हंस रही है कि नंबर 1 बन के घूमते थे, आज सारी दुनिया से कह रहे हो कि मेरी मदद कर दो। चीन तक से अमेरिका मदद मांगेगा, यह किसने सोचा था, जिस चीन को वो दुश्मन मानते हैं। आज आपको बताऊंगा कैसे ट्रंप चीन के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, कैसे दुनिया पर धौंस दिखाने वाले ट्रंप नाक रगड़ रहे हैं। आपको यह भी बताऊंगा कि ईरान से लड़ने के लिए दुनिया भर से मदद मांग रहे ट्रंप को कैसे कैसे जवाब मिल रहे हैं। आपको दिखाऊंगा कि उधर ट्रंप की हालत खराब है, इधर नरेंद्र मोदी ने कैसे अपना गेम सेट किया है। भारत के जहाज कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहे हैं, भारत कैसे डिप्लोमेसी कर रहा है और उस डिप्लोमेसी की दुनिया में चर्चा है कि भारत के जहाज कैसे आ रहे हैं बॉस। यानी नरेंद्र मोदी ने बीच युद्ध में फिर खेला करके दिखाया है। भारत के लिए यह क्या खबर है, आपको यह भी बताऊंगा। युद्ध में जो जो हो रहा है उसका ट्रेलर दिखाऊंगा। दुबई में क्यों बम फट रहे हैं, समुद्र में क्या हो रहा है, ट्रंप कैसे घुटनों पर आ गए हैं और ईरान कौन सी नई मिसाइलें दाग रहा है जिसने अमेरिका को नचाकर छोड़ दिया है, सब दिखाऊं। उससे पहले एक झलक देखिए। China's an interesting case study. They get most of their oil originally by farm, get a lot, about 90% through the strait. So I said, would you like to come in and we'll find out. Maybe they will, maybe they won't. जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अटैक किया था तब यह सोचा नहीं था कि ईरान के पास एक ऐसा कार्ड है जिसकी कोई काट ही नहीं, और यह कार्ड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे बंद करके ईरान ने ट्रंप का पूरा खेल बिगाड़ कर रखा हुआ है। हालांकि हमने पाठशाला में यह युद्ध शुरू होने के पहले आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा इंपैक्ट क्या होगा उसके बारे में बताया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम उस हनक में थे, मैं अमेरिका, मुझे कौन छू देगा, जाऊंगा, मारूंगा, निकल आऊंगा। ईरान ने भूत बना के छोड़ दिया। ईरान ने दुनिया के सामने अमेरिका को नंगा करके छोड़ दिया बॉस। दुनिया देख रही है कि जिसको इतना ताकतवर समझा वो तो मदद मांग रहा है, हेल्प हेल्प चिल्ला रहा है। अमेरिका का सारा गुमान तोड़ दिया ईरान ने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने युद्ध के अगले दिन बंद कर दिया और तब से ईरान ने इसे खोला नहीं है। साफ कह दिया कि जो उसका दुश्मन है उसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। और इसी के साथ ट्रंप के साथ बड़ा कांड हो गया, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला नहीं,
सप्लाई रुकी हुई है, कच्चा तेल $100 के पास चला गया। दुनिया में हाहाकार मच रहा है, दुनिया बाप बाप कर रही है, और ऐसा बाप बाप कर रही है कि अमेरिका को बाप मानने से मना कर दिया है कई देशों ने। ईरान कह रहा है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट दुश्मनों के लिए खोलेगा ही नहीं, कच्चा तेल चाहे $200 क्यों ना चला जाए। ट्रंप पे दबाव बढ़ता जा रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि खुलवाओ यार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तुमने बंद करवाया है, तुम्हारे युद्ध की वजह से हुआ है, तुम्हारे वजह से हम फंसे हुए हैं, खुलवाओ इसको। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाना अमेरिका के अकेले के बूते की बात ही नहीं लग रही। वो ईरान को नहीं झुका पा रहा, कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा देगा। इसलिए ट्रंप ने कहना शुरू कर दिया कि वैसे तो हमने ईरान की मिलिट्री कैपेसिटी तबाह कर दी, लेकिन उनके लिए समंदर में ड्रोन भेजना और माइंस बिछाना आसान है। क्यों भाई, तुम तो कहे थे मैंने उनका पूरा ड्रोन फोड़ दिया, उनका सब कुछ तहस नहस कर दिया, अब ये ड्रोन कहां से आ रहे हैं? कागज का प्लेन बना के उड़ा रहे हैं क्या? कागज का ड्रोन बना के? इतना झूठा ये आदमी है ना, इसलिए इस पर भरोसा नहीं कर रही दुनिया। आगे ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, यूके और बाकी देश जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से प्रभावित हैं, वो अपना वॉरशिप समंदर में उतार देंगे ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते को खुलवाया जा सके। ट्रंप कह रहे हैं कि उनका प्रशासन 7 देशों की मदद के लिए बातचीत कर रहा है। भाई साहब, आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप मदद के लिए बातचीत कर रहे हैं, जिनका 1.5 हफ्ते पहले नवाबी का आलम यह था कि जब ब्रिटेन ने शुरू में नहीं भेजी मदद और कहा बाद में कि मैं मदद दूंगा, तो बोले तुम कौन हो यार जो अब आए हो, मैंने खत्म कर दिया ईरान को, अब नहीं चाहिए, जाओ भागो यहां से। आज वही डोनाल्ड ट्रंप अपनी हनक को बुलाकर अपनी सनक के चक्कर में ऐसा फंस गए कि 7 देशों से मदद मांग रहे हैं। सुनिए ट्रंप चीन और बाकी देशों से कैसे मदद मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि यह बहुत अच्छा होगा अगर बाकी देश साथ आ जाएं, क्योंकि ईगो तो अंदर है ही, खुल के बोलने में थोड़ी लाज लगती है, लेकिन कह रहे हैं कि सब साथ आ जाए तो अच्छा होगा। देखिए भाई साहब का कैसे पूरा गुरूर जो है ना वो मिट्टी में मिल गया। We're talking to other countries about working with us for the policing of the strait. We're always there for NATO. We're helping them with Ukraine. And it's got an ocean in between us. It'd be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor, which is just keeping the strait open. And by comparison, it's small because Iran has very little firepower left. China's an interesting case study. They get most of their oil, as you know, by farm, get a lot, about 90% through the strait. So my friend said, would you like to come in and we'll find out. Maybe they will, maybe they won't. Other countries should help us. आज सोचिए डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की हालत कितनी खराब होगी कि उन्हें अपने दुश्मन चाइना से भी मदद मांगनी पड़ रही कि भाई तुम आओगे साथ में। युद्ध करने से पहले तो ट्रंप ने किसी ने इससे नहीं पूछा, तब तो आपने इन देशों से नहीं पूछा कि भाई मैं जा रहा हूं। अब जब वहां फंस गए तो कह रहे हैं कि भाई तू मदद कर दे, तू मदद कर दे, तू मदद कर दे। इसे आकर खत्म करो, ये कह रहे हैं इस युद्ध को। एक तरफ तो ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान खत्म हो चुका है, सरेंडर करने वाला है, दूसरी तरफ दूसरे देशों से मदद भी मांग रहे हैं। लेकिन कोई भी देश ट्रंप की युद्ध वाली सनक में कूदना नहीं चाहता, यहां तक कि जो अमेरिका के पुराने सहयोगी हैं वो भी इसमें नहीं पड़ना चाहते। भाई ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए जो कहा उसे यूके ने तो साफ साफ ठुकरा दिया कि भाई हम नहीं कूदेंगे इसमें। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने कहा कि वो अपने वॉरशिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं भेजेंगे। कमाल की बात यह है कि एक हफ्ते पहले ही ट्रंप यूके का मजाक उड़ा रहे थे। एक हफ्ते पहले ट्रंप ईरान पर जीत के ऐलान के साथ कह रहे थे कि उन्हें यूके की मदद की कोई जरूरत नहीं। आप सोचिए, यूके वो देश है जो अमेरिका का अहम साझेदार है, जो अमेरिका की कई लड़ाइयों में उसका साथ दे चुका है, कूद चुका है साथ में। इराक युद्ध में भी ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ दिया था। लेकिन अब ट्रंप पर किसी को भरोसा नहीं। ट्रंप उसी तरह उतावले हो रहे थे जैसे हेरा फेरी फिल्म में, आपको याद है, परेश रावल, पैसा आया नहीं था लेकिन सबको बुला लिया था, तू भी लेके जाना, तू भी कर ले, तेरा कितना उधार है, लेके जाना, लेके जाना। बाद में सबको बोले कि नहीं भाई मैं दे नहीं पाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप का वही उतावलापन दिखा कि मैं जाऊंगा मार के चलाऊंगा। आज की डेट में दुनिया हंस रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरा क्यों कूदे ट्रंप के युद्ध में। भाई दुनिया कह रही कि युद्ध लड़ने गए थे, हमसे पूछ के गए थे, तब तो धमक दिखाने के लिए युद्ध में कूद पड़े कि मैं अमेरिका हूं। युद्ध करवाकर दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई रुकवा दी। दुनिया ऑलरेडी आपकी सनक के चक्कर में जो है वो झेल रही है। अब कह रहे हैं ट्रंप सबको कि तुम भी अपनी अपनी नेवी लेके आ जाओ।
लेकिन कोई भी ट्रंप की बात नहीं मान रहा। ट्रंप की बात की कोई हैसियत नहीं रह गई बॉस आज की डेट में। सिर्फ ब्रिटेन नहीं है, बाकी देशों ने भी ट्रंप को आईना दिखा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया कि वो अपने शिप नहीं भेजेगा। जापान ने भी शिप भेजने से मना कर दिया है। जर्मनी ने भी मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर दिया है। जर्मनी ने कहा कि ईरान की वॉर से नेटो का कोई लेना देना नहीं है। ग्रीस ने भी कह दिया कि वो किसी मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल नहीं होगा। साउथ कोरिया ने कहा कि ट्रंप की रिक्वेस्ट को रिव्यू करेंगे। यूरोपियन यूनियन की तरफ से कहा गया है कि इस पर विचार कर रहे हैं। मतलब कोई भी डोनाल्ड ट्रंप का साथ देने को तैयार नहीं है, अमेरिका का साथ देने को आज की डेट में तैयार नहीं। और करो भिखारी पाकिस्तान से दोस्ती और चटवाओ अपने तलवे मुनीर से। जैसे उसको कोई इज्जत नहीं देता, वही हालत आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप की हो गई। कोई इज्जत देने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से प्रभावित नहीं है जो मना कर रहे हैं, लेकिन ये देश बाकी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और सीधे सीधे युद्ध में कूदने से बच रहे हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है युद्ध में घुस तो जाएंगे, फिर निकलेंगे कैसे। और उनके यहां भी तो पब्लिक पूछेगी कि तुम क्यों जा रहे हो, ये तो बताओ। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि वो कई देशों से बात कर रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इसी हफ्ते कुछ देशों से मिलकर एक गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उतरकर जहाजों को सुरक्षित निकाले। एक तरफ ट्रंप प्रशासन माहौल बना रहा है कि जल्दी ही बाकी देश साथ आ जाएंगे। अब देखिए क्या होता है, हो सकता है आ जाए, लेकिन अभी तो कोई नहीं आने को तैयार हो रहा। दूसरी तरफ ट्रंप धमका भी रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि नेटो को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में उनकी मदद करनी होगी। अगर अमेरिका के सहयोगी देश हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने में मदद नहीं करते हैं तो नेटो का भविष्य बहुत बुरा हो सकता है। यानी ट्रंप को समझ ही भी नहीं आ रहा क्या करूं। धमका के देख रहे हैं, प्यार से बोल के देख रहे हैं, सब कुछ करके देख ले रहे हैं। अब ये धमकी कितना काम करेगी, अमेरिका के सहयोगी देश अपना रुख बदलेंगे, ये तो अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन आज की डेट में अमेरिका की घनघोर बेइज्जती हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए ट्रंप इस कदर बेचैन है कि वो चीन से भी मदद मांगने में जुट गए। जब अमेरिका के सहयोगी देश ही साथ नहीं दे रहे तो चीन क्यों मदद करेगा। चीन तो मजे ले रहा है कि तुम मुझे घेरने निकले थे कि ईरान को फोड़ देंगे तो चीन को नुकसान होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो चीन को तेल नहीं जाएगा। चीन को ऑलरेडी तेल जा रहा है, रशिया से वो अलग तेल ले रहा है, तेल निकल गया अमेरिका का। तो जिस चीन को तुम घेरने चले थे वो तुम्हारे साथ क्यों आएगा। चीन को तो अमेरिका अपना सबसे बड़ा खतरा बताता है, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बताता है। चीन क्यों अमेरिका की मदद करेगा। भाई ट्रंप की रिक्वेस्ट पर चीन ने कहा कि पहले यह मिलिट्री ऑपरेशन बंद कर। हॉर्मुज स्ट्रेट में मिलिट्री उतारने के सवाल को चीन ने टाल दिया। उधर ट्रंप इशारों में चीन को भी धमका रहे हैं कि अगर मदद नहीं की तो इसी महीने के अंत में होने वाले अपने चीन दौरे को टाल देंगे। लेकिन सवाल तो यह है कि वॉर तो ट्रंप ने शुरू की, उसमें चीन क्यों कूदेगा भाई। अमेरिका का जितना नुकसान होगा उतना चीन का फायदा है। और ईरान के खिलाफ चीन एक्शन क्यों लेगा भाई, जबकि ऐसी खबरें हैं कि ईरान चीन के शिप को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने दे रहा है। तो फिर चीन क्यों कूदेगा इसमें, बेवकूफ है वो। ट्रंप की यही हालत देखकर ईरान ट्रंप का मजाक उड़ा रहा है। ईरान कह रहा है कि जो ट्रंप बुली कर रहे थे वो बेगिंग पर आ गए, भीख मांगने पर आ गए। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप की परेशानी को और बढ़ा दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, यह सिर्फ उन्हीं टैंकर्स और शिप के लिए बंद है जो हमारे दुश्मनों से जुड़े हुए हैं, वो देश जो हम पर हमला कर रहे हैं और उनके सहयोगी देश। बाकी देशों के लिए तो रास्ता खुला हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे जहाजों को लेकर ट्रंप परेशान। यूरोपीय देश के भी जहाज फंसे हुए हैं। लेकिन आप पीएम मोदी की डिप्लोमेसी देखिए बॉस। भयंकर युद्ध के बीच भारत ने अपने 2 जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार करवा दिया। दोनों जहाज एलपीजी लेकर आ रहे हैं। इसमें शिवालिक नाम का एक जहाज गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर आ भी चुका है। एक नंदा देवी जहाज भी है जिसके कल सुबह तक आने की उम्मीद है। दोनों एलपीजी जहाज हैं जो भारत आ रहे हैं। तो जो लोग ये सवाल खड़े कर रहे थे कि भारत किधर है, नहीं है, ईरान के लिए नहीं बोला, उसको बोला, इसको बोला, आज की डेट में ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए 2 जहाज आ गए एलपीजी लेकर। तो पर्दे के पीछे बहुत खेल होता है बॉस। हर चीज सामने सामने हो जरूरी नहीं। और हमने आपको पाठशाला में बताया था कि मिडिल ईस्ट में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। नरेंद्र मोदी उनके हित नहीं छोड़ सकते। उधर इजराइल है जिससे भारत की दोस्ती है, उसको भी नहीं छोड़ सकते। इधर ईरान है जिसके साथ क्या गलत हुआ नहीं हुआ उसको देखते हुए उससे भी बातचीत चल रही है। और उसका नतीजा है कि भाई हमारे जहाज आ रहे हैं। जब दुनिया के बड़े बड़े देशों के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हैं, भारत अपने लोगों को, अपने जहाजों को, सबको सुरक्षित वापस ला रहा है।
आप देखिए कि भारत का एक और जहाज जग लाडकी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजर गया है। यह जहाज 80,000 टन से ज्यादा क्रूड ऑयल लेकर यूएई से आ रहा है। हालांकि अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत के 22 जहाज फंसे हुए हैं और उनको सुरक्षित निकालने के लिए तमाम प्रयास चल रहे हैं। इसके अलावा भारत 28 फरवरी से अभी तक युद्ध वाले जोन में 2,20,000 लोगों को भी सुरक्षित निकाल चुका है।